उधम सिंह नगर में एक ऐसी घटना ने सनसनी फैला दी है जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ सकते हैं। मामला भी ऐसा कि युवक को अपनी पत्नी से झगड़ा करना इतना भारी पड़ गया जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। एक गुस्से में आकर आग बबूला हुई पत्नी ने रोटी बनाने वाली तवे से ताबड़तोड़ हमला कर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी पत्नी ने उसे बिस्तर पर सोने की पसीजन में ही सुला दिया और अपने आप भी सो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में अजीब घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है, जहां एक पति पत्नी का ऐसा विवाद हुआ कि गुस्से में आई आरोपी पत्नी ने अपने पति को रोटी बनाने वाले तवे से ताबड़तोड़ मार कर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले से पर्दा उठाने के लिए टीम गठित की गई। गठित टीम ने तत्काल मामले की जांच शुरू की और जल्द ही हत्या की जड़ तक पहुंच हत्या की असली वजह जानेंगे। उसका पति शराबी था और उसके साथ मारपीट करता था। शिकायत करने पर उसके परिजन भी उसे बचाने नहीं आते थे। कई बार पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा भी लगातार उसकी शिकायत को अनदेखा किया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद हत्या को टाला जा सकता था। जिस दिन ये मामला हुआ उस दिन भी उसका पति बहुत ज़्यादा नशे में था और लगातार उसके साथ मारपीट कर रहा था। इसी बीच उसके पति ने उसे जान से मारने की नीयत से तवे से हमला कर दिया। अपने बचाव में उसने पति से तवा छीनकर गुस्से में पति के सर पर वार किए। इसके बाद पति बेहोश हो गया। सुबह उठने पर उसने पति की तरफ से कोई हरकत नहीं देखी, जिसमें उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर ससुर ने अवैध संबंधों के चलते पुत्रवधू पर पति की हत्या करने की बात कही। मृतक पिता शंकर सिंह ने अपनी तहरीर में पुत्रवधू के चरित्र पर संदेह जताते हुए किसी बाहरी युवक से प्रेम प्रसंग का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि जब इस बात की जानकारी उनके बेटे चंद्रप्रकाश को हुई तो उसने अपनी पत्नी को फोन पर बात करने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माने और दोनों के बीच विवाद होने लगा। शंकर सिंह ने बताया कि 23 मई की सुबह उनकी पुत्रवधू उनके पास आई और बताया कि उसके पति की तबीयत खराब है। जब वो कमरे में पहुंचे तो चंद्रप्रकाश के सिर, नाक और मुंह से खून बह रहा था। एसएसपी काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि पुलिस के कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि उनके बेटे को उसकी पत्नी ने हत्या कर दी। सूचना पर जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब पुलिस ने देखा कि मृतक शंकर बिस्तर पर पड़ा था, जिसके मुंह, नाक और कान से खून निकल रहा था। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि मृतक के पिता ने बताया कि दोनों पति पत्नी आए दिन आपस में झगड़ते रहते हैं और उसकी पत्नी के किसी के अवैध संबंध थे, जिस पर बात करने में दोनों के बीच लड़ाई होती थी, जिसमें पत्नी रोटी बनाने वाले तवे से अपने पति पर ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हम तो रात को सो गए थे, हमें कुछ पता चला नहीं। वो सुबह हमारे पास 7 बजे आई और आने के बाद हमसे बोलने लगी, पापा जी देखो उन्होंने कुछ मार लिया। जब मार लिया, जब मैं ऊपर देखा जाकर मैंने, तो जैसे मैंने उसको गेट खोला और देखा तो पूरा लहू लुहान हुआ पड़ा है। तकिए में खून, बेड पे खून, सिर से खून, उसके सब और नाक से खून और अकड़ा पड़ा था। जब मैंने सीधा करा तो वो अकड़ा हुआ है, एक भी था। तो मैंने उससे कहा था कि ये मार नहीं लिया, तूने से मार दिया। हाँ, उसके बाद जैसे ही मैंने उसकी हालत भी देखी, मैं सीधी थाने चला गया। थाने जाके मैंने पुलिस की जाके वहाँ मैंने पूरी खबर बताई मैंने कि साहब ऐसी बात हो गई है। उसमें हमारी बहू ने जो है उसके साथ मतलब वो मारपीट जो भी हुई रात में, हमें पता चला नहीं। उसके बाद जो है वहाँ से पुलिस आई है। पुलिस आने के बाद जो उसमें उसे बहू को यहाँ से ले गई। लेने के बाद बाकी जो है कार्रवाई वो पुलिस वाले इतनी होती है वो अपने करने लगे। हाँ, लड़ाई का झगड़ा ये है, वो किसी से बात करती थी फ़ोन पे बात करती थी। तो वो उसने कहा तो किससे बात करती है फ़ोन पे, तो वो ये नहीं बताती थी। वो कहता था मैंने फ़ोन दिखा, अपना फ़ोन चेक करा, और इसी बात में उनका झगड़ा रहता था। हर बात में झगड़े होते थे, इसी फ़ोन के पीछे झगड़े होते थे उसके। तो इसी बात को लेकर उसने उसके साथ मारपीट होती थी। उसने रात में किसी में मारा, ये तो मुझे पता नहीं किससे मारा, हमें सुबह उसने बताया आगे, तब जाके मतलब मैंने देखा। उसके बाद मैं थाने गया। थाने में पुलिस आई, उसको थाने में ले गए और फिर उसके आगे हमने वहाँ जाके पंचनामा भरा। पंचनामा करने के बाद लाश को यहाँ से उठाया और वो पोस्टमार्टम ले गए। वो बाद बाकी कार्रवाई अब पुलिस वाले करते थे। 1-2 बार झगड़ा कोतवाली पहुँचा है इसी बात को लेकर, तो वो उनमें खास ऐसा झगड़ा नहीं था। बीवी भी झगड़ा होते रहते हैं। उन्होंने भी आगे समझा दिया और समझाने के बाद ये वो बस कि आज के बाद झगड़ा मत करना, भी ढंग से रहना, ये कह के वो छोड़ देते थे। मामला सामने आया है जिसमें एक
पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला और किस तरह से हत्या की गई है? देखिए, कल सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे करीब में थाने के नंबर पे भी और कंट्रोल रूम को सूचना मिली। एक व्यक्ति जो शंकर सिंह है, जो राजपुर में सुभाष नगर कॉलोनी में रहते हैं, कि उनके बेटे की हत्या उनकी बहू के द्वारा कर दिया गया है। इस सूचना पे हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तो जो मृतक चंद्र प्रकाश हैं, वो बिस्तर पे पड़े हुए थे और उनके नाक, कान और सिर से ब्लीडिंग हो रखी थी और रिगरस नोटिस भी आ रखा था। इस चीज़ पे तत्काल पुलिस के द्वारा घटनास्थल का गहनता से अवलोकन किया गया और जो पूछताछ की गई, तो ससुर के द्वारा ये बताया गया कि इनका बेटा जो चंद्र प्रकाश थे, ये नशा करते थे और इनका अपनी पत्नी के साथ विवाद रहता था। विवाद का कारण इनके द्वारा ये बताया गया कि इनको डाउट था कि इनकी जो पत्नी है, वो किसी और लड़के के संपर्क में है। तो इसी पे ये संदेह रखते थे और आए दिन शराब पी करके मारपीट करते थे। बाद में जो इनकी पत्नी थी, जिनका काल्पनिक नाम रेखा है, जब इनसे हमारे द्वारा पूछताछ की गई, तो इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके पति 3 साल पहले तक पान का खोखा लगाते थे और अभी हाल फिलहाल चूंकि ये नशे के आदी हो रखे थे, तो ये कुछ काम नहीं करते थे और मेहनत मजदूरी, कहीं कोई काम मिल गया तो छोटी मोटी मजदूरी कर लेते थे। और घटना के दिन भी इनके द्वारा ये बताया गया कि 8 साढ़े 8 बजे के करीब में ये शराब पी के आए और उस समय से पति पत्नी के बीच में लगातार लड़ाई हो रही थी। 2 इनके छोटे बच्चे भी उसी कमरे में थे। रात के लगभग 12 बजे के करीब में किसी बात पे जब इनकी बात बढ़ गई, तो इनका ये कहना है, इनके पति ने रोटी बनाने का जो तवा होता है, उसको उठा के इनको मारने का प्रयास किया और इन्होंने धक्का दिया, फिर वो गिरे, उन्होंने तवा लेकर के और उनके सिर पे 2-3 बार वार कर दिया, जिससे कि वो वहाँ पे शांत पड़ गए। तो इनका ये कहना है कि उसी तवे की चोट से मेरे पति की मृत्यु हो गई है और ये चूंकि जो चीजें बताई हैं, हमारे पास तवा अभी हमने रिकवर कर लिया है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो गई है। जो ये अभियुक्ता है, जो इनकी पत्नी है, इनका काल्पनिक नाम रेखा है, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। जो मृतक हैं, पत्नी है और अन्य लोगों का सीडीआर और अन्य चीजों का भी एनालिसिस करेंगे कि इसमें और कोई अगर चीज होती है तो उसकी भी भविष्य में बढ़ोतरी की जाएगी। देखिए, पत्नी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि शादी के बाद से ही लगातार मेरे पति मेरा उत्पीड़न करते थे और अभी हाल फिलहाल पिछले 2-3 साल से काफी शराब के आदी हो चुके थे और इस कारण से आए दिन घर में जो गृहक्लेश होता है वो बना रहता था। घटना के दिन भी लगभग 8 बजे से 12 बजे तक इनके बीच में लड़ाई हुई और पति ने जब इनका ये कहना है कि मारने का प्रयास किया, तो उसी बीच में इन्होंने धक्का दिया और जब गिरे तो उनके हाथ से तवा छीन करके और इन्होंने उन पे वार किया और घटना का यही कारण प्रथम दृष्टया जो हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की, तो यही पुष्टि हुई कि पति पत्नी का संबंध ठीक नहीं था और ये नशे के आदी थे, आए दिन आकर के और इनके द्वारा इस तरीके से मतभेद किया जाता था। तो उसी के परिणाम स्वरूप ये घटना अभी प्रथम दृष्टया प्रतीत